जय हिंद प्यारे साथियों। यह वीडियो आपके बीएससी और बीकॉम और बीबीए 6th सेमेस्टर वालों के लिए है। कोर्स करिकुलम का कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इस वीडियो को बीए वाले भी देख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो यह इस तरह का मॉडल पेपर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको अनुभव और एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह से पेपर एग्ज़ाम आता है। तो यह वीडियो खासकर MSU यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए छात्राओं के लिए है। उनका बुकलेट कोड ए है। बीएससी और बीकॉम वाले इस वीडियो को देखेंगे और अपना आंसर की मिला लेंगे। बुकलेट कोड बी है, बाकी सबका जो भी हो मिला लेंगे एक बार जाकर इस वीडियो को देखकर। तो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 75 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। किसी कॉलेज में 75 क्वेश्चन, किसी कॉलेज में 50 क्वेश्चन, किसी कॉलेज में 100 क्वेश्चन रहते हैं और 75 अंक के क्वेश्चन रहते हैं। 2-3 घंटे का समय रहेगा आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक ऑफिस सेटिंग जगह पर कॉर्पोरेट वातावरण में एक व्यावसायिक पुरुष या स्त्री का कैसा पहनावा होना चाहिए, कैसा पहनावा उनका होना चाहिए। तो एक व्यावसायिक पहनावा होना चाहिए कि बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से उनके कपड़े होने चाहिए, यानी कि फॉर्मल ड्रेस में उन्हें होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज नॉट प्रेफर्ड इन सॉक फॉर मेन। किसी व्यवसाय पुरुष को किस तरह के मोजे पहनना उपयुक्त नहीं है। किसी व्यवसाय में किसी पुरुष को किस तरह के मोजे पहनना मतलब अलाउ नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो सफ़ेद मोजे अलाउ नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा कि पहनावे के तरीकों में किसी व्यावसायिक स्त्री के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। पहनावे के तरीकों में किसी व्यावसायिक स्त्री यानी बिजनेस वुमेन के लिए सबसे उपयुक्त क्या है उनके पहनावों के तरीके में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भारतीय या पाश्चात्य समान रूप से, भारतीय या पाश्चात्य समान रूप से। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि लिंक्डइन पर अपने आप को व्यावसायिकता से प्रचार करने का क्या एक तरीका है। लिंक्डइन एक बिजनेस खोजने का यानी कि वेबसाइट है, मतलब ऐप भी है और साइट भी है। आप इसके माध्यम से आप आसानी से जॉब कर सकते हैं, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं लिंक्डइन के माध्यम से। तो यहाँ पर लिंक्डइन पर अपने आप को व्यावसायिकता से प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। उसमें अपने प्रोफाइल को 100% पूरा करना। तो यदि आप कंप्यूटर सीखे हैं या कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, एक्सेल की अच्छी नॉलेज है, तो आप लिंक्डइन पर अपने जॉब की मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लिंक्डइन पर एक अच्छा सामाजिक शिष्टाचार क्या है। लिंक्डइन पर एक अच्छा सामाजिक शिष्टाचार क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी नए आमंत्रण के लिए अपने संदेश को व्यक्तिगत करना। नए आमंत्रण के लिए अपने संदेश को व्यक्तिगत करना। दिया है पर्सनलाइज योर मैसेज फॉर न्यू इनवाइट्स। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिंक्डइन पर अपनी दृश्यता को बढ़ाने का सही तरीका क्या है। लिंक्डइन पर अपनी दृश्यता को बढ़ाने का सही तरीका क्या है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अपने प्रोफाइल में SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कीवर्डों का इस्तेमाल करना होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि परिकल्पना का समानार्थी शब्द क्या होता है। इसमें आपके एग्जाम में परिकल्पना के समानार्थी शब्द आएंगे। परिकल्पना का समानार्थी शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर है सिद्धांत होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। परिकल्पना का समानार्थी शब्द सिद्धांत होता है। और आसपास का समानार्थी शब्द क्या होता है, नज़दीक होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और देखभाल का समानार्थी शब्द कितना होता है, यानी क्या होता है। देखभाल का समानार्थी शब्द होता है दयालु, यानी कि काइंड मतलब दयालु होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है कि संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। तो लैटिन शब्द कम्युनिस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है। जिसका मतलब होता है साझा करने के लिए, प्रदान करने के लिए, भाग लेने के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, यानी कि टू शेयर, टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट। संप्रेषण प्रक्रिया के अनुसार शोर का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस कम्युनिकेशन नॉइज मीन्स। संप्रेषण प्रक्रिया के अनुसार शोर का मतलब क्या होता है। शोर का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए अशांति होता है, यानी डिस्टर्बेंस होता है। दिया गया है संकेतीकरण किसको डैश को डैश में परिवर्तित करता है।
संकेतीकरण किसको किस में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संकेतीकरण विचार को संदेश में परिवर्तित करता है, यानी आपके जो विचार हैं उसको संदेश के माध्यम से परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, थॉट एंड मैसेजेस के रूप में परिवर्तित करता है। प्रतिपुष्टि है, तो प्रतिपुष्टि क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो विरुद्ध की क्रिया है यानी रिएक्शन, प्रतिवचन यानी कि रिस्पॉन्स, और प्राप्तकर्ता का उत्तर यानी कि आंसर बाय रिसीवर। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यदि आपको जिस कॉलेजों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, जिनका भी जो भी हो 6 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को देखें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संप्रेषण का मतलब नहीं है, इनमें से कौन आंतरिक संप्रेषण का मतलब नहीं है? कि इंटरनल कम्युनिकेशन डज नॉट मीन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। दिया है मौखिक संप्रेषण का में शामिल है, इनमें से कौन मौखिक संप्रेषण में शामिल है? तो ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड, तो स्पीच भी यानी भाषण, मीटिंग्स यानी बैठक होता है, टेलीफोन कॉल यानी कि टेलीफोन कॉल, उपरोक्त में से सभी शामिल हैं। संप्रेषण की दिशाएं कौन कौन सी हैं? इसमें से दिया है डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन आर, संप्रेषण की दिशाएं इसमें से कौन सी है? तो डाउनवार्ड यानी कि अधोमुखी, अपवार्ड यानी ऊर्ध्वमुखी, क्रो वाइस यानी कि आड़े। तो यहाँ पर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा। आगे क्वेश्चन, लिखित संप्रेषण में क्या शामिल नहीं है? इनमें से लिखित संप्रेषण में क्या शामिल नहीं है? दिया है पंपलेट, लाउड स्पीकर, लेटर्स, पॉलिसी स्टेटमेंट। तो संप्रेषण लिखित संप्रेषण में क्या नहीं शामिल है? लिखित संप्रेषण में ध्वनि विस्तारक नहीं शामिल है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन दिया है, उपाध्याय यानी मानव संसाधन के उपाध्यक्ष वित्त हैं, कौन है? तो यहाँ वाइस प्रेसिडेंट एचआरए टू वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस इज। तो डाउनवार्ड कम्युनिकेशन, अपवार्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायंगल कम्युनिकेशन। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्षैतिज संप्रेषण। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया है, महाप्रबंधक यानी मानव संसाधन से शाखा प्रबंधन वित्त है। तो जनरल मैनेजर एचआरए टू ब्रांच मैनेजर फाइनेंस इज। तो वही क्वेश्चन दिया गया है। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकर्क संप्रेषण होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। संप्रेषण में 7 सी में से कौन सा नहीं है? संप्रेषण में 7 सी में से कौन सा नहीं है? क्लियरिटी, कंप्लीटनेस और करेक्टनेस और कंपाइलेंस। तो इसमें से क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुपालन, कंपाइलेंस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक अधीनस्थ हमेशा अपने सहकर्मियों से विनम्रता से बात करता है, या कौन सी गुणवत्ता का सिद्धांत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिष्टाचार यानी कस्टर्टी। तो इसमें से यदि आपको आंसर कोई गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया, संप्रेषण के दौरान प्राप्तकर्ता की ज़रूरतों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो किसका दौरान, यानी प्राप्तकर्ता को संप्रेषण के दौरान जो प्राप्तकर्ता होता है यानी रिसीवर जो होता है की ज़रूरतों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यह है। तो इसमें से क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन प्रतिफल यानी कि कंसाइडरेशन को ध्यान में रखना चाहिए। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक प्रबंधक अपने मालिक को वही बताना चाहता है, एक प्रबंधक अपने मालिक को वही बताना चाहता है जो उसका मालिक सुनना चाहता है। यह किस तरह का अवरोध है? यह किस तरह का अवरोध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निस्यंद अवरोध है। क्या है? निस्यंदन अवरोध है। 23 ऑप्शन यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही, यानी कि फिल्टरिंग अवरोध है। दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल लिखने में सीसी का मतलब क्या होता है? ईमेल लिखने में सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो आपके एग्जाम में कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, उनको भी इधर उधर से क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ईमेल की संरचना के अनुसार इनमें ईमेल की रचना के कौन कौन से हैं, कौन सा है? तो दिया गया है इसमें से क्या होगा? 2CC BCC। 2 भी होता है CC यानी कार्बन कॉपी, BCC यानी कि ब्रांड कार्बन कॉपी, सभी होते हैं ईमेल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफवाह किस प्रकार का संप्रेषण का रूप है? अफवाह किस प्रकार के संप्रेषण का रूप है? तो यहाँ पर राइट आंसर है अनौपचारिक संप्रेषण। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है ए ने बी से कुछ कहा जिसने यस से कहा, और इसी तरह यह रेखा नीचे चलता जाता है। तो यह किस प्रकार का ग्रेप वाइन यानी अफवाह है? यह किस प्रकार का अफवाह है? तो यह समूह श्रृंखला का यानी कि यह किस प्रकार का अफवाह है? तो यह एक प्रकार का एकल आधार श्रृंखला है। क्या है? एकल आधार श्रृंखला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
एकल आधार श्रृंखला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सुनने यानी श्रवण की प्रक्रिया के अनुसार जो प्रक्रिया का एक चरण नहीं है तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी 28 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर नित्य, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो और आलोचना के समय भी अपनी बात रख सके, यह व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को हम निश्चयात्मक कहते हैं, यानी कि असर्टिव कहते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण के दौरान शारीरिक भाषा में शामिल क्या क्या है? ड्यूरिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड, क्या क्या शामिल है? चेहरे के भाव, इशारे के संकेत, आंखों के संपर्क, क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर डी सभी शामिल होते हैं। अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण के आधारभूत प्रकार इनमें से कौन कौन से हैं? यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन बेसिक्स फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इज आर, इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी भाषिक और भाष्यतर, डी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर होगा। समूह चर्चा के लिए क्या क्या आवश्यक है? यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, समूह चर्चा के लिए क्या आवश्यक गुण है? क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप डिस्कशन, यानी कि ग्रुप डिस्कशन के लिए इनमें से कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? नेतृत्व की विशेषता, सोचने की क्षमता, खुलापन, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया है समूह चर्चा में विचारों की स्पष्टता का अर्थ क्या होता है? विचारों का स्पष्टता का अर्थ है विचार स्पष्ट होना चाहिए समूह चर्चा में, यानी कि इन ग्रुप डिस्कशन क्लियरिटी ऑफ थॉट मीन्स टॉपिक शुड बी क्लियर, विषय भी स्पष्ट होना चाहिए विचारों के साथ साथ। तो व्यक्तिगत स्तर पर, समूह स्तर पर, तो किस पे होना चाहिए? तो सी, यानी ए एंड बी दोनों स्तर पर होना चाहिए। समूह चर्चा का लक्ष्य है उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए, समूह चर्चा का लक्ष्य है उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए, ए एंड बी दोनों, नेतृत्व कौशल के साथ परेशानियों का हल निकालने का कौशल। एक उम्मीदवार का समूह चर्चा का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, तो एक उम्मीदवार समूह चर्चा का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, क्यों नहीं है? इसका राइट आंसर है सी, वह एक सदस्य की तरह भाग ले सकता है। क्या? यदि वह सक्षम नहीं है तो वह एक सदस्य की तरह भाग ले सकता है, ही कैन पार्टिसिपेट एज अ मेंबर की तरह ले सकता है। समूह चर्चा के दौरान दिया है वक्ता के अनुसरण को करना है, समूह चर्चा के दौरान वक्ता को अनुसरण करना है। ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन द स्पीकर शुड फॉलो, उन्हें उसे किस प्रकार का अनुसरण फॉलो करना है? सहयोग और आंखों का संपर्क बनाए रखना और विनम्रता यानी विनम्र तरीके से व्यवहार करना, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों हमारा कि इनमें से एक उद्यम के लिए क्या अत्यावश्यक है, यानी अति आवश्यक है। एक उद्यम के लिए इनमें से क्या अति आवश्यक है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन। इनमें से समूह चर्चा के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक है? इनमें से समूह चर्चा के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भावनात्मक और स्थिरता, ए ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी आवश्यक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। समूह चर्चा में किसी को संवाद करना चाहिए, किसके साथ संवाद यानी कम्युनिकेशन करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान के साथ संवाद यानी बात करना चाहिए, जानकारी हो तभी प्रश्न उठाना चाहिए। समूह चर्चा में इनमें से क्या टालना चाहिए? विच ऑफ दिस मस्ट बी एवॉइड, यानी उसे क्या टालना चाहिए इन अ ग्रुप डिस्कशन? तो क्या टालना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेजी से बोलना, यानी कि स्पीकिंग फास्ट, इसको हमें टालना चाहिए, तेज नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? तो नकलीपन, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर है। साक्षात्कार किसके साथ बातचीत है? साक्षात्कार किसके साथ बातचीत है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, साक्षात्कार उद्देश्य के साथ बातचीत है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तनाव साक्षात्कार, यानी कि स्ट्रेस इंटरव्यू, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्क्रीनिंग साक्षात्कार में इनमें से कितनी शैलियाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं? स्क्रीनिंग साक्षात्कार में इनमें से कितनी शैलियाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 3 मतलब क्या है यूज की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस साक्षात्कार में एक से ज़्यादा उम्मीदवार साक्षात्कार होते हैं? एक से ज़्यादा उम्मीदवार साक्षात्कार होते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक साक्षात्कार।
इनमें से कौन से साक्षात्कार में दूर बैठे उम्मीदवार से साक्षात्कार किया जाता है? इनमें से कौन से साक्षात्कार में दूर बैठे उम्मीदवार से बात किया जाता नहीं साक्षात्कार किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेलीफोन से साक्षात्कार। एक नौकरी साक्षात्कार लगभग कितने समय का होता है? एक नौकरी लगभग कितने समय का साक्षात्कार होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट का होता है। एक साक्षात्कार में कौन कौशल का आकलन किया जाता है? कौन से कौशल का आकलन किया जाता है? एक साक्षात्कार में किस प्रकार के कौशल का आकलन किया जाता है? सुनना, यानी लिस्टेनिंग, सुनने की क्षमता का आकलन किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि इनमें से कौन सा दस्तावेज एक उम्मीदवार की साक्षात्कार फाइल में जरूरी नहीं है? ज़रूरी नहीं है, परिवार की फ़ोटो यह ज़रूरी नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा तरीका किसी उद्यम के बारे में अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? विद्यालय की किताबें। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा कि किसी नौकरी की रिक्ति के आवेदन के लिए जीवन वृत्त जमा करना सही है, जो कि एक विशिष्ट नौकरी के लिए विशेष रूप से लिखना, एक विशिष्ट नौकरी के लिए विशेष रूप से लिखना। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है एक जीवन वृत्त का इनमें से कौन सा वैकल्पिक घटक है? एक जीवन वृत्त का इनमें से कौन सा वैकल्पिक क्या है घटक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ, यानी कि रिफरेंस। एक जीवन वृत्त में शिक्षा की किस अवधि को नहीं लिखा जा सकता है? एक जीवन वृत्त में शिक्षा की किस अवधि को नहीं लिखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, प्राइमरी को नहीं लिखा जा सकता है। दिया है पता और तारीख व्यावसायिक पता और तारीख व्यावसायिक पत्र के किस मुख्य भाग में लिखा जाता है? यानी एड्रेस और जो डेट होता है वह व्यावसायिक पत्र के यानी रिज्यूम में किस मुख्य भाग में लिखा जाता है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, शीर्षक में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि जीवन वृत्त लिखने के दौरान शिक्षा सारांश में आपके पढ़ाई के संस्थान और उपयुक्त सभी को स्थान दिया जाता है। तो कहाँ पर स्थान दिया जाता है? इसका राइट आंसर है पद और फायदे और योग्यता। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, योग्यता। एक भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? एक भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है बोलने का कौशल। आपको यदि बोलने में हिचकिचाहट नहीं है, आप सफा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं और अच्छी और क्या है प्रेरणादायक बोलते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है यही आपका। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी की प्रक्रिया सुनने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है? तो डाटा का प्रसंस्करण, डाटा का पुनः निर्माण और डाटा को सही अर्थ देना। डी ऑप्शन सभी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में संप्रेषण का सबसे पुराना रूप क्या है? लिखना, भाषण, पढ़ना और प्रतीकात्मक। क्या है? संप्रेषण का सबसे पुराना रूप है प्रतीकात्मक। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी व्यक्ति के मानसिक व्यवहार में क्या है? किसी व्यक्ति के मानसिक व्यवहार में क्या क्या शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, विचार, भावनाएं और कार्यवाही। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, वो कौन सी अवस्था है जिसमें व्यक्ति में सबसे ज़्यादा बदलाव होता है? व्हाट इज द स्टेज एट विच द ग्रेटेस्ट चेंज ऑकर इन पर्सनैलिटी? तो युवा अवस्था यानी कि अडल्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। वह कौन से जैविक कारक है जिनके एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है? वह कौन से जैविक कारक है जिनसे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है? तो इसका राइट वंशागति, दिमाग और भौतिक विशेषताएं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सभी होगा। किसी व्यक्ति के जैविक कारक में वंशागति का अर्थ है वह भौतिक विशेषताएं जो मिलती हैं उसे हम अभिभावक से मिलती हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि इनमें से व्यक्तित्व का निर्धारक कौन करता है? इनमें से व्यक्तित्व का निर्धारक कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैविक, सांस्कृतिक और सामाजिक, तीनों से होता है।
वह जिस सीमा जिससे व्यक्ति सोचते हैं कि वे उन्हें प्रभावित करने वाले आयोजनों को नियंत्रित कर सकते हैं, वह कौन सा व्यक्तित्व कारक है? लोकल ऑफ कंट्रोल यानी LOC, लोकल ऑफ कंट्रोल LOC। यह एक व्यक्ति के अपने निरंतर मूल्यांकन का नतीजा है। यह एक व्यक्ति के अपने निरंतर मूल्यांकन का नतीजा है। स्वार्थपरकता और आत्मसम्मान क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्मसम्मान। इसका भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन कि व्यक्तियों का स्वभाव अपनी पहल लेना और बदलाव आरंभ करना क्या है? व्यक्तियों को अपने स्वभाव पहल लेना और बदलाव आरंभ करना क्या है? इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सक्रिय है। वह व्यक्ति जो शर्मीला है और लोगों में जल्दी से घुलता मिलता नहीं है, वह क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अंतर्मुखी कहते हैं, यानी कि इंट्रोवर्ट कहते हैं, इंट्रोवर्ट। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, इंट्रोवर्ट करते हैं। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन आपने पढ़ा होगा मनोविज्ञान में। वह व्यक्ति जो सामाजिक, बातूनी और निश्चयात्मक है, वह क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक्सट्रोवर्जन यानी कि बहुमुखी कहेंगे। दिया है व्यक्तित्व पूरे व्यक्ति को दर्शाता है, इसमें शामिल है। व्यक्तित्व पूरे व्यक्ति को दर्शाता है, इसमें क्या शामिल है? धारणा, सीखना, शारीरिक गठन। डी ऑप्शन सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की भावनाओं और व्यवहारिक प्रतिक्रिया स्वरूप का विशिष्ट संयोजन क्या कहलाता है? विशिष्ट संयोजन क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है, यानी पर्सनालिटी कहलाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों कथन क्या हमारे सही हैं। गतिशील से आप क्या समझते हैं? इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए, परिवर्तन के अनुरूप ढलना। यह गतिशील का यानी यही गतिशील से हम समझते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसका वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है? एक आत्मविश्वासी वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है। ए कॉन्फिडेंट स्पीकर लुक्स इनटू द आइज ऑफ द ऑडियंस। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से अहंकार को क्या बताता है? इनमें से क्या अहंकार को बताता है? इनमें से कौन अहंकार को बताता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उंगलियों का शिरा जुड़ा हुआ। वक्ता का सुर कैसा होना चाहिए? वक्ता का जो सुर होता है वह क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इनमें से कौन सा मौखिक संचार यानी संप्रेषण का उदाहरण नहीं है? लिखना यानी रिटेन, राइटिंग। इनमें से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए तकनीकी शब्द क्या है? इनमें से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए तकनीकी शब्द क्या है? काइनेसिक्स। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अशाब्दिक संचार अधिकतर है। क्या है? अशाब्दिक संचार अधिकतर क्या है? असंचरित है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का एक विधि नहीं है? इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का एक विधि नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानसिक दूरसंचार यानी टेलीपैथी। यह है, अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि आप हमेशा एक पेन और नोटपैड अपने पास रखें, अपने संगठन से परिचित हों, मुस्कुराएं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रिसेप्शनिस्ट मतलब शादी विवाह का अरेंज करने वाले। अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको इसके अलावा अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। उनके अलावा यानी कि किसके अलावा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए? उपेक्षा के अलावा अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि जब भी आप अपना परिचय दें हमें उपयोग करना चाहिए। जब भी हम अपने आप परिचय दें तो हमें उस टाइम क्या उपयोग करना चाहिए? दोनों प्रथम नाम और उपनाम का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा कि विभिन्न संस्कृतियों में रंग दर्शाते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में रंग दर्शाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न बातें।
इनमें से कौन सा ईमेल का अच्छा शिष्टाचार नहीं है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अपने सहकर्मियों को निजी ईमेल भेजना। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लाइंट यानी ग्राहक तुमसे मिलने आता है और ऑफिस में प्रवेश करता है, तो आप उस टाइम क्या करेंगे? तो उस टाइम हम उन्हें बैठने के लिए आज्ञा देंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप दिमाग लगाएंगे तो इस पेपर को आसानी से कर सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें पास होना भी ज़रूरी है। एक व्यापार भोजन में आप अपने यानी कि एक व्यापार भोजन में आप कब अपने व्यापार की चर्चा करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य भोजन ऑर्डर करने के बाद। आसानी से पढ़ने के लिए एक व्यक्ति का बिल्ला पहना होना चाहिए। आसानी से पढ़ने के लिए एक व्यक्ति का बिल्ला पहना होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाएं कंधे पर। जब दो व्यावसायिक व्यक्ति बात करते हो तो वे कितनी दूरी पर खड़े हों? जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो जब दो व्यक्ति व्यवसायिक यानी बिजनेस में पीपुल बात करते हो तो वो कितनी दूरी पर खड़े हों? 3 फीट की दूरी पर खड़े हों। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि जब भी आप औपचारिक पत्र लिखें आप किसके साथ शुरू करते हैं? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अभिवादन के साथ शुरू करते हैं। किस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बड़े समूह की बैठक के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, कई से यानी कि मैनी टू मैनी। इनमें से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए उत्तम है? क्लाउड बेस्ड। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, आत्मजागरूकता क्या है? इनमें से आत्मजागरूकता क्या है? इसका राइट आंसर है अपने विचारों और भावनाओं और व्यवहार की सचेतन ज्ञान और समझ। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आत्मजागरूकता किसका ज्ञान है? आत्मजागरूकता अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी विशेषताओं का ज्ञान है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्यावसायिक पर्सनल यानी व्यक्तिगत ग्रूमिंग के अनुसार दोनों आदमियों यानी पुरुषों और स्त्रियों के जूते किस प्रकार होने चाहिए? जूते साफ और पॉलिशदार होने चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके रूप को देखकर लोग आपके बारे में क्या धारणा बना सकते हैं? आपकी व्यावसायिकता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी विश्वसनीयता। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिया गया है, अगर आपने अपने सहकर्मी यानी ग्राहक को लंच दोपहर के खाने पर आमंत्रित किया है तो बिल देगा के पैसे कौन देगा? आपने आमंत्रित किया है इसलिए आप बिल देंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। घड़ी होनी चाहिए, साधारण चमड़े या धातु के पट्टे वाली घड़ी होनी चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी व्यावसायिक भोजन के दौरान जैसे ही आप सीट पर बैठे हैं तो आप नेपकिन को कहाँ रखेंगे? नेपकिन को कहाँ रखेंगे? इसका राइट आंसर है अपनी थाली के नीचे रखेंगे। हाथ पोंछने वाला होता है शायद, ठीक है। तो किसी व्यावसायिक भोजन के दौरान अगर आपको किसी समय खाने की टेबल छोड़नी पड़े तो आप अपना नेपकिन कहाँ रखेंगे? हम अपना नेपकिन जो है वह प्लेट के नीचे रखेंगे। क्या है? हम अपना नेपकिन जो है वह प्लेट के नीचे रखेंगे। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप एक इंटरव्यू में जाते हैं तो इनमें से क्या पहनना उपयुक्त है? इनमें से क्या सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, एक पुरुष को एक सूट और टाई पहननी चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन के आंसर थे। तो MSU यूनिवर्सिटी के छात्र ध्यान देंगे, BSc और BCom वाले ध्यान देंगे। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पेपर का आंसर की है, इसका आंसर की है, आप अपना आंसर की मिला लें। और साथ ही उन छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है जिन छात्रों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनके कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि आप इस पेपर का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।